है कि पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, तो स्पुतनिक का नाम आपको ध्यान रखना है, ये पहला कृत्रिम उपग्रह था। उसके बाद देखिए कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई, तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है, तो कोचीन की अगर बात करें तो इसको अरब सागर की रानी कहा जाता है। अस्तोमा सदमय कहां से लिया गया है, कौन से वेद से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। अस्तोमा सदमय आपको ध्यान रखना है। और पांचवा वेद किसे कहा जाता है साथियों, महाभारत को कहा जाता है, यह भी बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। उसके बाद देखिए कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर की गई, तो सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई, आपको ध्यान रखना है। ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑटोबायोग्राफी नामक एक पुस्तक लिखी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन साथियों हैं। चलिए, तो गिद्ध नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो पंजाब में साथियों कौन सा नृत्य किया जाता है, गिद्ध नृत्य किया जाता है, ध्यान रखना है। ऑल इंडिया रेडियो का आकाशवाणी का नाम किस वर्ष दिया गया, यानी कि जो ऑल इंडिया रेडियो थी इसको आकाशवाणी नाम 1970। अब उसके बाद देखिए कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह के द्वारा साथियों इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। अय मेरे वतन के लोगों देशभक्ति किसने लिखा है, तो साथियों प्रदीप का नाम आपको ध्यान रखना है। अय मेरे वतन के लोगों, ये देशभक्ति गीत है, ये लिखा है प्रदीप जी ने। कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल का साथियों है। करो या मरो का नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। कचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का है, बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है, तो चेन्नई में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना कब की गई, तो 1953 में केंद्रीय जांच ब्यूरो। के बाद देखिए कि क्रिकेट का मक्का किस खेल को मैदान कहा जाता है, यानी कि क्रिकेट का मक्का किस खेल के मैदान को कहा जाता है, तो लंदन के लॉर्ड्स को ये क्रिकेट का मक्का खेल का मैदान कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश कौन सा है, तो इंग्लैंड जो है, यही साथियों इसको ही क्या कहा जाता है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश कहा जाता है। खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व के प्रवर्तक कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह जो है, ये खालसा सेना की स्थापना और पाहुल पर्व के प्रवर्तक कहे जाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिए कि गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है, गुजरात में किया जाता है साथियों गरबा नृत्य, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, गायत्री मंत्र का उल्लेख जो किया गया है वो ऋग्वेद में किया गया है। आराम हराम है, ये नारा साथियों परीक्षा में पूछा जाता है, तो किसके द्वारा ये नारा दिया गया है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है। गीत गोविंद के लेखक कौन है, रचयिता कौन है, तो जयदेव हैं। गीतांजलि के कवि कौन है, गीतांजलि रचना के लेखक कौन है या कवि कौन है, तो साथियों कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। अब उसके बाद देखिए कि गुगा नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है, तो गीत सेठी को, इनका नाम है गीत सेठी और इनको गुगा नाम से जाना जाता है। गोदान और गबन दोनों किस लेखक की रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद्र की है। उसके बाद देखिए कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो मीथेन जो है ये गोबर गैस में पाया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है, तो सरोजनी नायडू है, गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता के लेखक या रचयिता। उसके बाद देखिए कि ग्रेट डिलेयर नामक उपन्यास, यानी कि जो उपनाम है ग्रेट डिलेयर ना, ये उपनाम है किसका उपन्यास है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो डिकी बर्ड का ये उपन्यास है, और डिकी बर्ड ये कौन है, ये क्रिकेट के एम्पायर हैं। ये दोनों मुख्य रूप से बातें आपको ध्यान रखना है। ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो शतरंज में किया जाता है ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, तो चरक संहिता की अगर बात करें तो चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है। चेकमेट किस खेल से संबंधित शब्द है, तो शतरंज से है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। उसके बाद देखिए साथियों, जय हिंद यहां पर लिखा हुआ है, जय हिंद का नारा किसने दिया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है, साथियों साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो बेयर्ड ने, आपको ध्यान रखना इनका नाम, टेलीविजन का आविष्कार किया था। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से के बाद देखिए तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका नारा ये किसने दिया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा दिया गया। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है, तो चित्तरंजन दास से साथियों देशबंधु की उपाधि संबंधित है, यानी कि देशबंधु की उपाधि किसे दी गई थी, तो चित्तरंजन दास को दी गई थी। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है, तो पास्कल नियम से
संबंधित है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि खेलकूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए। धर्मचक्र परिवर्तन कहां पर किया गया था? तो सारनाथ में किया गया था। उसके बाद बात करें नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। नौसेना अकादमी कहां पर स्थित है? गोवा में स्थित है। और पंजाब केसरी के साथियों किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब उसके बाद देखिए कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ये किसने कहा था? ये कथन किसका है? तो ये कथन साथियों किसका है? कोपरनिकस का है। उसके बाद देखिए बिहू अगर लोक नृत्य की बात करें तो किस राज्य में किया जाता है? असम में किया जाता है। बीजक के रचयिता कौन है? कबीर दास हैं। बीमर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो क्रिकेट खेल में करें। बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो साथियों किस खेल से संबंधित है? कबड्डी से संबंधित है। ब्रह्मा समाज की अगर बात करें तो ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य मंदिर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ये कहां पर स्थित है? तो ओडिशा के कोणार्क में स्थित है। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए साथियों भारतनाट्यम, भारतनाट्यम कहां का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो साथियों अहमदाबाद को कहा जाता है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। यह भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का नाम आपको ध्यान रखना है। इनको भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था और ये पहले भारतीय हैं। उसके बाद देखिए कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। ये भी साथियों स्टार बनाकर आप लोग इसको अपने माइंड में स्टोर करेंगे। उसके बाद देखिए कि मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी इसके लेखक हैं। किस पुस्तक के? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के। इस पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। मारो फिरंगो को ये एक नारा है और ये नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने ये नारा दिया था। उसके बाद देखेंगे साथियों मालती माधव के लेखक कौन थे? तो भवभूति का नाम आपको ध्यान रखना है। ये मालती माधव के लेखक थे। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे साथियों? तो विनोबा भावे की अगर बात करें तो ये पहले ऐसे भारतीय हैं जिनको मैग्सेसे। अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का है। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से शुरू हुआ है? तो 1 जनवरी 2002 से यूरो मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ था। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर है? तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है। राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी की समाधि स्थल की अगर बात करते हैं तो साथियों राजघाट है। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, अपने माइंड में जो है वो स्टोर करेंगे। अब उसके बाद देखेंगे साथियों अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं कि रानी रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है? तो रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है? क्रिकेट के क्षेत्र में दी जाती है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। इतनी जानकारी आपको ध्यान रखना है।